हेलो बच्चों, माय नेम इज़ तृप्ति एंड आई एम हियर टू टीच यू जूलॉजी। कल हमने कुछ पार्ट पढ़ा था एनिमल किंगडम का, वो आज हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। हमने कुछ बेसिस लिखे थे क्लासिफिकेशन के। कौन कौन से बेसिस थे, आपको याद है कि नहीं? फर्स्ट बेसिस था लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने कल पढ़ भी लिया था कि कौन कौन से लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड देन ऑर्गन सिस्टम लेवल। उसके बाद हमने एक और पॉइंट पढ़ा था, वो कौन सा पॉइंट था? सिमेट्री। सिमेट्री के हिसाब से कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं और कितने टाइप की सिमेट्री होती है, ये हमने कल देख लिया था। ये 2 पॉइंट हमने कल देख लिए थे। आज हम आगे इसमें फर्दर कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट आता है जर्म लेयर। तो फर्स्ट हम कंटिन्यू यहां पे करते हैं जर्म लेयर को। आप सबको पता है कि हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? हमारी बॉडी बनी हुई है सेल से, और सेल शीट के फॉर्म में अरेंज हो रखे हैं टिश्यू के फॉर्म में, जो हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन फॉर्म करते हैं। जो ये लेयर्स हैं हमारी बॉडी में, ये 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। उन 3 लेयर्स का क्या नाम है? एक्टोडर्म, जो हमारी बिल्कुल बाहर बॉडी वॉल के पास लेयर होती है, उसको बोलते हैं एक्टोडर्म लेयर। नेक्स्ट लेयर इज मीजोडर्म लेयर, एंड सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है एंडोडर्म लेयर। तो अगर मैं आपको बोलूं, जो सेल्स टिश्यू फॉर्म कर रहे थे और जो हमारी आउटर बॉडी वॉल्स पे सेल थे, वो कौन से टिश्यू थे, वो कौन से सेल्स थे? एक्टोडर्मल। वो जर्म लेयर कौन सी थी? एक्टोडर्मल जर्म लेयर थी। उसके बाद जो सबसे अंदर वाली थी, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के पास टिश्यू होते हैं, जो उसकी लाइनिंग फॉर्म करते हैं, वो कौन से थे? एंडोडर्म लेयर। और उनके बीच में जो जगह प्रेजेंट है, वहां कौन सी लेयर प्रेजेंट है? दैट इज मीजोडर्म लेयर। तो अभी हमारा क्या हो गया? लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, सिमेट्री हो गया है, जर्म लेयर हो गया। इसके बीच में अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था, आपको याद आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल सही। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा सीलोम, बॉडी सीलोम। तो सीलोम का मतलब क्या होता है बच्चों? सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। कैविटी मतलब अगर आपसे पूछा जाए, नहीं, दांत सड़ने वाली कैविटी नहीं है यहाँ पे। कैविटी का मतलब है एम्प्टी स्पेस। हमारी बॉडी में ऑर्गन्स प्लेस है, तो ऑर्गन को प्लेस करने के लिए क्या चाहिए? कुछ खाली जगह चाहिए जहाँ पे वो ऑर्गन फिक्स हो सके। तो उस खाली स्पेस को बोलते हैं कैविटी, बॉडी कैविटी। जहाँ पे क्या प्लेस है? यहाँ पे हमारे ऑर्गन प्लेस है। अब सीलोम 3 तरह के हो सकते हैं, जिसके हिसाब से 3 तरह के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। यहां मैं आपको वो डिवाइड करके दिखाती हूं। फर्स्ट इज एसीलोमेट, नेक्स्ट इज सूडोसीलोमेट, एंड लास्ट इज सीलोमेट और ट्रू सीलोमेट। ठीक है, अब हम इसको एक एक करके समझेंगे। कल मैंने आपको सिमेट्री में एक चीज बताई थी, आपको याद है कि अगर किसी भी वर्ड के आगे हम क्या लगा देते हैं? ए, तो क्या हो जाता है? उसमें वो चीज होती है एब्सेंट। यहां भी देख लो, सीलोम के आगे लगा है ए, तो क्या इसमें सीलोम होगा? इसमें कोई बॉडी कैविटी होगी? नहीं होगी। यहाँ पे बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। अब अगर बॉडी कैविटी एब्सेंट होगी तो देखो, यहां पे हमने देखा, यहां बना देती हूं, यहां पे हमने देखा आउटर लेयर। आउटर लेयर के पास जो हमने सेल्स बनाई, ये कौन सी सेल्स थी? ये बन जाएंगी हमारी एक्टोडर्मल सेल्स। ये कौन सी सेल्स है? एक्टोडर्मल। ये हमारी गट है। गट के पास जो सेल होगी, ये हमारी कौन सी सेल हो जाएगी? ये हमारी एंडोडर्मल सेल। तो हम इसको लेबल कर लेते हैं साथ साथ। ये है एक्टोडर्मल सेल, ये है हमारी एंडोडर्मल सेल, और जो बीच में सेल प्रेजेंट थी, ये वाली कौन सी सेल होगी? ये है मीजोडर्मल सेल।
ठीक है। अब सीलोम, अगर सीलोम एब्सेंट, अगर सीलोम प्रेजेंट होता तो हमारे पास क्या नहीं होती, हमारे पास मीजोडर्म नहीं होता। बट अब क्या है, हमारे पास यहाँ ए सीलोमेट है, सीलोम नहीं है। अगर सीलोम नहीं है तो कोई खाली जगह नहीं है, खाली जगह नहीं है तो क्या प्रेजेंट होगा, मीजोडर्म वहां पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये आपको एसिलोमेट समझ आया। एसिलोमेट का अगर हम एग्जाम्पल बताऊं आपको तो फाइलम, कौन कौन से फाइलम इसके एग्जाम्पल होंगे, यहां लिख रही हूं मैं एसिलोमेट के एग्जाम्पल्स। एसिलोमेट, ठीक है, एसिलोमेट में कौन से फाइलम के एग्जाम्पल आएगा, जो भी ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है फाइलम पॉरीफेरा से, ठीक है, फाइलम सिलेंट्रेटा से, फाइलम टीनोफोरा से, एंड लास्ट फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस, प्लैटीहेल्मिन्थस। ये चारों के चारों फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे, एसिलोमेट होंगे। एसिलोमेट का क्या मतलब है, इसमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होगी, इसमें पूरी की पूरी 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होगी, बाहर एक्टोडर्म होगा, बीच में मीजोडर्म होगा और अंदर क्या होगा, एंडोडर्म होगा। ये पढ़ लिया हमने एसिलोमेट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इज सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट देखते हैं, सूडोसिलोमेट का डायग्राम बना के देखेंगे पहले। नेक्स्ट हम बताएंगे सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट क्या होता है, सूडो मतलब क्या होगा, आप लोगों ने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा होगा सूडोपोडिया वर्ड। सूडोपोडिया क्या था, फॉल्स फीट थे, हाँ, तो यहाँ भी सूडो का मतलब क्या है, फॉल्स, फॉल्स सीलोम, मतलब पूरी बॉडी कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, बाहर तो उसी तरीके से हमारे पास एक्टोडर्म हो जाती है, ये हो गई हमारी एक्टोडर्म वाली सेल, ठीक है, यहाँ बीच में हो गई हमारी एंडोडर्म वाली सेल। अब क्या होता है, यहाँ पे मैंने बोला ऐसा नहीं कि बॉडी कैविटी बिल्कुल नहीं होगा, बॉडी कैविटी कहीं होता है कहीं नहीं होता, फॉल्स फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे मीजोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होंगे, स्कैटर्ड पाउचेस, ये होता है सूडोसिलोमेट। हमारे एनिमल किंगडम में सिर्फ एक ही फाइलम है जो सूडोसिलोमेट होता है। कौन सा फाइलम, फाइलम एस्केलमिन्थस। फाइलम एस्केलमिन्थस में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, सूडोसिलोमेट होते हैं। नेक्स्ट आएगा सिलोमेट या ट्रू सिलोमेट। अब हम देखेंगे ट्रू सिलोमेट। ट्रू सिलोमेट में क्या था, इसका हम पहले डायग्राम बनाएंगे सबकी तरह। देखो, बाहर वही बनाया एक्टोडर्म, ठीक है, ये बन गया आपका एक्टोडर्म, अंदर बनाया एंडोडर्म और बीच में क्या छोड़ दी, खाली स्पेस छोड़ दी, क्योंकि ये कैविटी है। कैविटी का मतलब क्या बताया था, एम्प्टी स्पेस, तो ये खाली कैविटी, तो बाहर है एक्टोडर्म, अंदर है एंडोडर्म और ये बीच में जो खाली कैविटी है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज सीलोम। तो मैं बोल सकती हूँ कि सीलोम इज द बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन, किसके बीच में प्रेजेंट है, एक्टोडर्म के बीच में प्रेजेंट है और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, लाइंड बाय मीजोडर्म। इसको कौन लाइन कर रहा होता है, लाइंड बाय मीजोडर्म। इस कैविटी में क्या प्रेजेंट होगा, इस कैविटी में प्रेजेंट होंगे हमारे ऑर्गन्स। ठीक है, ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह का हो सकता है। कौन कौन से, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। यहां लिख देती हूं मैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोल रहे हैं तो मतलब उसकी बॉडी में दो ओपनिंग होगी, एक ओपनिंग होगी माउथ और दूसरी ओपनिंग होगी एनस। तो इसके पास माउथ भी प्रेजेंट होता है और इसके पास एनस भी प्रेजेंट होती है, दैट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम इनकम्प्लीट की बात करेंगे तो इनकम्प्लीट इज, इसके पास सिंगल ओपनिंग होगी, यही होता है, इसके पास सिर्फ माउथ होता है या सिंगल ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस दोनों की तरह बिहेव करता है। अब देखो, जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके पास माउथ और एनस दोनों है। आप एक ह्यूमन बॉडी को एक ट्यूब की तरह मान सकते हो, हमारी बॉडी एक ट्यूब की तरह है। ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल एक और ट्यूब है, तो एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब
तो क्या हो गया, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान बोल सकती हूं मैं इसको हम लिख सकते हैं। कैसा बॉडी प्लान होगा इसका बॉडी प्लान होता है एक ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। वैसे ही अगर मैं ये देखूंगी तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि सिर्फ सिंगल ओपनिंग होगी और दूसरी एंड से ये चीज बंद होगी, तो ऐसे बॉडी प्लान को बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। डाइजेस्टिव सिस्टम समझ आ गया। अब कौन सा टॉपिक था, नेक्स्ट था सर्कुलेटरी सिस्टम। पॉइंट्स याद है, कितने पॉइंट्स लिखवाए थे, 9 पॉइंट्स लिखवाए थे, उसी में से ये पॉइंट्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम देखोगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी एनिमल किंगडम में 2 तरीके का होता है। कैसा, एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट है, हमारा हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो ब्लड कहाँ जाता है, क्या ब्लड डायरेक्टली बॉडी में घूम रहा होता है, नहीं, ब्लड जाता है हमारी ब्लड वेसल्स में घूमता है। तो वो वेसल्स क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो हमारा जो ब्लड है वो एक क्लोज्ड फॉर्म में हमारी पूरी बॉडी में मूव कर रहा है, तो वो होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि यहाँ वेसल्स जो होती हैं, वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और अगर मैं ओपन की बात करूं तो जैसे आपने कॉकरोच को देखा होगा, कॉकरोच में क्या होता है, जब हार्ट ब्लड को पंप करता है वो डायरेक्टली उसकी ऑर्गन्स में डाल देता है, वो डायरेक्टली उसकी सीलोम में डाल देता है, उसकी हीमोसील में डाल देता है, उसके पास कोई वेसल्स नहीं होते, तो दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें हम लिख सकते हैं वेसल्स आर एब्सेंट, ठीक है। ये हो गया आपका नेक्स्ट टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम। लास्ट वन इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखोगे तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 2 तरीके से हो सकती हैं। उसको क्या बोलते हैं, पहली को बोलते हैं प्रोटोस्टोम्स और नेक्स्ट इज ड्यूटरोस्टोम्स। ड्यूटरोस्टोम्स, प्रोटोस्टोम्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके डेवलपमेंट के टाइम पे, जब उनका एम्ब्रियो डेवलप कर रखा होता है तब उस टाइम पे उनका माउथ पहले फॉर्म होता है। अगर माउथ फॉर्म्ड फर्स्ट तो वो होता है प्रोटोस्टोम, और इसमें जो एनस होता है वो लेटर फॉर्म होता है, पहले माउथ देन एनस। बट ड्यूटरोस्टोम में क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, एनस पहले फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म्ड, और माउथ जो होता है वो लेटर फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी तक बताई है एनिमल किंगडम का बिल्कुल इंट्रोडक्शन दिया है। आपको मैंने टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था लास्ट क्लास में, कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताए, मैंने आपको 11 फाइलम्स के नाम बताए, और अब हमने देखे कि जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे वो क्या क्या थे। अब आपको नेक्स्ट क्लास में मैं समझाऊंगी कि एनिमल किंगडम का हम एक फाइलम लेंगे और एक फाइलम को हम बिल्कुल थॉरोली स्टडी करेंगे। तो अभी तक मैं सोचती हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, ओके।